ऑफिस से निकलकर वंदना उस शुक्रवार की शाम को करीब 6 बजे क्रैश पहुंची तो पाया कि उसका 5 वर्षीय बेटा राहुल तेज बुखार से तप रहा था। अपने फ्लैट पर जाने के बजाय वह उसे लेकर सीधे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नमन के क्लिनिक पहुंची। वहां की भीड़ देखकर उसका मन खिन्न हो उठा। उसे एहसास हो गया कि 8 बजे से पहले घर नहीं पहुंच पाएगी। डॉक्टरों के यहाँ अब फिर कोरोना के बाद भीड़ बढ़ने लगी थी। कुछ देर बाद बेचैन राहुल उसकी गोद में छाती से लगकर सो गया। एक बार को उसका दिल किया कि अपनी माँ को फ़ोन करके बुला ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उनका लेक्चर सुनकर वो अपने मन की परेशानी बढ़ाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वंदना की बड़ी बहन विनीता का फ़ोन 7 बजे के करीब आया। राहुल के बीमार होने की बात सुन वह चिंतित हो उठी। तुम खाने की फिक्र न करना वंदना, तुम माँ बेटे का खाना ले आऊँगी। विनीता की इस पेशकश को सुन वंदना ने राहत महसूस की। डॉक्टर नमन ने राहुल को मौसमी बुखार बताया और सलाह दी। बुखार से जल्दी छुटकारा दिलाने के लिए राहुल को पूरा आराम कराओ और हल्का फुल्का खाना प्यार से खिलाती रहना। ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर लेना, और हाँ, एहतियातन कोविड टेस्ट करा लो ताकि कोई शक ना रहे। केमिस्ट के यहाँ से दवाइयाँ लेकर फ्लैट पर पहुँचते पहुँचते उसे 8 बज ही गए। उसने पहले राहुल को दवा पिलाई, फिर उसे पलंग पर आराम से लेटाने के बाद अपने लिए चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। अपने तेज सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए चाय के साथ दर्द निवारक गोली खाना चाहती थी। चाय उसने बना तो ली, पर उसे पूरी न पी सकी क्योंकि ढंग से पीना उसे नसीब नहीं हुआ। राहुल ने उल्टी कर दी थी। जब तक उसने उसके कपड़े बदलाए और फर्श साफ किया, तब तक चाय पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी। उसे लगा कि वो अचानक रो पड़ेगी, लेकिन आंखों से आंसू बहे उससे पहले ही विनीता अपने पति सौरभ के साथ वहां आ पहुंची। तुम अब राहुल के पास बैठो, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ, कहे तेज तर्रार स्वभाव वाली विनीता ने फौरन कमान संभाली और काम में जुट गई। करीब 10 मिनट बाद वंदना की मां कांता भी अपने बेटे विकास और बहू अंजलि के साथ वहां आ गईं। कांता ने फौरन राहुल को अपनी गोद में उठाकर छाती से लगाया तो वह अपनी नानी को देखकर बहुत खुश हो गया। आप रात को मेरे पास ही रुकना और मैं खाना भी आपके साथ ही खाऊंगा नानी। दादी की तरह आप भी खाना खिलाते हुए मुझे अच्छी सी कहानी सुनाना। टिंडों की तरी वाली सब्जी के साथ साथ एक फुल्का खाकर राहुल अपनी नानी की बगल में ही सो गया। वंदना अपने भैया भाभी बहन व जीजा जी के साथ ड्राइंग रूम में आकर बैठी। हमेशा की तरह विकास और विनीता वंदना के ससुराल छोड़कर अकेले फ्लैट में रहने की बात को लेकर 10 मिनट के अंदर ही आपस में भिड़ गए। होने वाली इस बहस में सौरभ अपनी पत्नी का और अंजलि अपने पति का साथ दे रही थी। अपने सिरदर्द की तेजी से परेशान वंदना चाहती थी कि वे चारों चुप हो जाएं, पर वह इन बड़ों को चुप करने की हिम्मत अपने अंदर ना कर सकी। किसी भी तकरार को ज़रूरत से ज़्यादा लंबा खींचना अच्छा नहीं होता है। वंदना, तुम्हें अपना घर छोड़कर इस फ्लैट में राहुल के साथ रहते हुए करीब करीब 2 महीने हो चुके हैं। अरुण तुझे बुला बुला कर थक गए हैं। अब तू समझदारी दिखा और वापस लौट जा। विकास की वंदना को दी गई ऐसी सलाह को सुनते ही विनीता भड़क उठी। बेकार की सलाह देकर उसके सब किए कराए पर पानी मत फिराओ भैया। विनीता फौरन उससे उलाहना को तैयार हो गई। वंदना ने ससुराल के नर्क में वापस लौटने को, अलग रहने का कदम नहीं उठाया था। रात दिन की टोका टाकी, रोज़ रोज़ का अपमान। अरे 7 साल बहुत लंबा समय होता है यूं मन मार कर जीने के लिए। अगर अरुण को अपनी पत्नी व बेटे के साथ रहना है तो उसे अब अलग होने का निर्णय लेना ही होगा। वंदना किसी कीमत पर वापस लौटने की मूर्खता नहीं दिखाएगी। तुमने ही इसे भड़का भड़का कर इसका दिमाग ना खराब किया होता तो आज ये अपने पति से यूं दूर ना रह रही होती। भैया, विनीता पर गलत आरोप मत लगाइए। सौरभ ने फौरन अपनी पत्नी का पक्ष लिया। हम दोनों वंदना का साथ दे रहे हैं।
अलग फ्लैट में रहने का फैसला उसका अपना है और देख लेना वो जल्दी ही अपने मकसद को पा लेगी। तुम्हें लगता है कि अरुण दबाव में आकर अपने घर से अलग होने को तैयार हो जाएगा? बिल्कुल। अरे अपनी बीवी बच्चे से दूर रहना आसान नहीं होता। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ जीजा जी। अरुण, जीजा जी अपने घर वालों के साथ बड़ी मजबूती से जुड़े हैं। उनकी छोटी बहन कुंवारी घर में बैठी है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक उनके अलग होने का सवाल ही नहीं उठता। अपने घर वालों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को वो घर से अलग रहते हुए क्या पूरी नहीं कर सकता? क्या वंदना को खुश और सुखी रखना उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? विनीता के इस सवाल के जवाब में विकास और अंजलि को खामोश कर दिया था। अरुण और वंदना के बीच बिगड़े रिश्ते के विभिन्न पहलुओं की चर्चा उन चारों के बीच चलती रही। वंदना ने कठिनाई से एक फुल्का खाया और अपने सिर दर्द से लड़ते हुए मजबूरन उन सब के बीच बैठी रही। रह रहकर उसका मन अतीत की यादों में घूम आता था। इन सब लोगों के बीच चल रही बहस में उसकी ज़्यादा रुचि नहीं थी, क्योंकि वह इनकी दलीलें पहले भी कई बार सुनकर पक चुकी थी। जब वे चारों घंटे भर बाद भी चुप होने को तैयार नहीं हुए तो हार कर वंदना ने थके स्वर में हस्तक्षेप किया। ससुराल छोड़कर यहाँ अलग रहने का मेरा फैसला गलत था या ठीक, इस विषय पर अब बहस करने का क्या फ़ायदा? किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। भविष्य में मेरे इस कदम के कारण जो भी नतीजा निकलेगा उसकी जिम्मेदार मैं सिर्फ खुद को मानूंगी, किसी और को नहीं। तू अकेली नहीं है, हम तेरे साथ हैं। उसका कंधा हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में दबाकर विनीता अपने घर जाने को उठ खड़ी हुई। अरुण को राहुल की बीमारी की खबर दे देना, ऐसी सलाह देकर विकास भी जाने को उठ खड़ा हुआ। माँ को सुबह यहाँ छोड़ जाना, मेरे ऑफिस में क्लोजिंग चल रही है। कल शनिवार को भी मुझे ऑफिस जाना है। वंदना की इस बात को सुनकर विकास के माथे पर बल पड़ गए। कल तो अंजलि के मम्मी डैडी के यहाँ हमारा लंच है, माँ भी हमारे साथ जाएगी। तू राहुल को मेरे पास छोड़ जाना, विनीता ने समस्या का समाधान बताया। नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। अगर कहीं कोविड हुआ तो बुखार अमित और सुमित को भी पकड़ लेगा। मम्मी को ही अंजलि के घर जाना कैंसिल करके यहाँ रहना आना चाहिए। सौरभ ने कुछ ऐसे कठोर शुष्क लहजे में अपनी बात कही कि विनीता अपने पति की बात का आगे विरोध नहीं कर सकी। मैं तो रात को भी रुक जाती, पर ना मैं अपनी दवाइयाँ लाई हूँ और ना कहीं और मुझे ढंग से नींद आती है। राहुल का बुखार अब कम है, मेरे ख्याल से वो सुबह तक सोता रहेगा। सुबह मैं जल्दी आ जाऊंगी। कांता जी भी अपने बहू बेटे के साथ लौट जाने को तैयार नजर आई। तब वंदना ने उन्हें रुक जाने को एक बार भी नहीं कहा। उन सब के जाने के बाद वह राहुल के पास उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। अपने बेटे के चेहरे को निहारते निहारते अचानक उसके सब्र का बांध टूट गया और वह सुबक सुबक कर रोने लगी। काफ़ी देर तक बहे आंसू उसे अंदर तक खाली कर गए। खुद को बहुत थकी और निढाल सा महसूस करती हुई वो राहुल की बगल में लेटी और फिर कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसके मोबाइल पर कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो चैन की सांस ली। वो 7 बजे के करीब उठी तो खुद को काफ़ी फिट महसूस कर रही थी। राहुल का बुखार कम देखकर उसने काफ़ी राहत महसूस की। वंदना 8 बजे ऑफिस जाने को निकलती थी, पर उसकी माँ इस वक्त तक उसके घर नहीं पहुँची। उसके 2 से 3 बार फ़ोन करने के बाद वे विकास के साथ 9 बजे के करीब आईं। देर से आने को लेकर वंदना अपने भाई और माँ से लड़ पड़ी। जवाब में कांता ने तो नाराज़गी भरी चुप्पी साध ली, पर विकास ने उसे खरी खोटी सुना दी। अरे, अगर आज छुट्टी के दिन घंटा भर देर से पहुंच जाएगी तो कोई मुसीबत का पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा तेरे ऑफिस पर। नौकरी करने वाली औरतों का दिमाग हमेशा खराब ही रहता है। तुम सब ये क्यों नहीं सोचती कि तुम्हारा नौकरी करना सब पर बहुत बड़ा एहसान है और अब हर आदमी को तुम्हारे आगे पीछे जी हजूरी करते हुए घूमना चाहिए।
विकास का ऐसा जवाब सुनकर वंदना को भी गुस्सा आ गया और फिर दोनों के बीच अच्छी खासी कहासुनी हो गई। वंदना ऑफिस घंटा भर देर से पहुंची तो उसे अपने बॉस से भी लेक्चर सुनने को मिला। ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, पर कुछ कामों के लिए खुद दफ्तर में मौजूद रहना होता है। उस वजह से काम का बोझ बहुत बढ़ जाने के कारण उसे अपनी परेशानियों पर ज़्यादा सोच विचार करने का वक्त तो नहीं मिला, लेकिन मन खिन्न ही बना रहा। दिन भर में वह 2 बार ही अपनी माँ से बातें करके राहुल का हाल पूछ पाई। उसका बुखार दवाइयों के कारण ज़्यादा नहीं बढ़ा था। राहुल से उसकी बात नहीं हुई क्योंकि वह दोनों बार सो रहा था। लंच में उसके मोबाइल पर अरुण का फ़ोन आया। जब से वह अलग फ्लैट में रहने लगी थी, तब से उन दोनों के बीच बड़ा खिंचाव सा पैदा हो गया था। दोनों ने खुलकर एक दूसरे से दिल की बातें करना बंद कर दिया था। राहुल के बीमार पड़ने की बात सुनकर अरुण चिंतित हो उठा। उसकी फिक्र ना करो, माँ मुझसे ज़्यादा अच्छे ढंग से उसका ध्यान रखती है। वंदना ने यूँ रूखा सा जवाब देकर राहुल की बीमारी की चर्चा को बीच में ही बंद कर दिया। चाह कर भी वह ऑफिस से जल्दी नहीं निकल पाई। शाम को 6 बजे जब वह घर पहुंची तो अरुण को राहुल के साथ ड्राइंग रूम में खेलते देख मन ही मन चौंक पड़ी। अरुण ने तो इस फ्लैट में कभी कदम न रखने का प्रण लिया था। यहाँ अलग रहने के उसके फैसले से वह सख्त नाराज हुआ था। राहुल उसे देखते ही उससे लिपट गया, फिर बड़े जोशीले अंदाज में अपने पापा द्वारा लाई रिमोट से चलने वाली कार उसे दिखाने लगा। कांता जी 3 कप चाय बनाकर लाई थीं। सभी आपस में बातें ना करके राहुल से वार्तालाप कर रहे थे। इन तीनों के ध्यान का केंद्र बनकर राहुल खूब हंस बोल रहा था। चाय पीने के बाद वंदना बेडरूम में कपड़े बदलने चली गई। नहा धोकर वो तरोताज़ा महसूस करती। जब ड्राइंग रूम में लौटी तो अरुण विदा लेने को उठ खड़ा हुआ। पापा आप मत जाओ प्लीज़। राहुल अपने पापा के गले में बाहें डालकर रोआंसा सा हो उठा। मैं फिर आ जाऊंगा मेरे शेर, तुम टाइम से दवा खा लेना और मम्मी व नानी को तंग मत करना। तुम ठीक हो गए तो कल मैं तुम्हें बाज़ार घुमाने भी ले चलूँगा। राहुल का माथा चूमकर अरुण ने उसे प्यार से समझाया। आप कुछ देर बाद चले जाना, मैं किचन का चक्कर लगाकर आती हूँ। वंदना के इस आग्रह में इतना आत्मविश्वास और अपनापन भरा था कि अरुण से कुछ कहते नहीं बना और वो खामोशी से वापस सोफे पर बैठ गया। कांता जी अपने घर से खाना बना लाने को तैयार थीं, पर वंदना ने उन्हें मना कर दिया। वे अपनी बेटी के व्यवहार को समझ नहीं पा रही थीं। वंदना का शांत गंभीर चेहरा उसके मनोभावों को पूरी कुशलता से छिपा रहा था। आज अरुण ठीक मूड में लग रहा है। तू प्यार और शांति से उसे अलग घर में रहने को राज़ी करने की कोशिश दिल से करेगी तो वह ज़रूर मान जाएगा। बार बार इस सलाह को दोहराकर कांता गाड़ी मंगाकर अपने घर 7 बजे के करीब पहुंच गई। राहुल और अरुण एक दूसरे के साथ खेलने में मगन थे। वंदना अधिकतर समय रसोई में रही। उसने सब्जी और रायता तैयार कर चपातियाँ बनाई और खाना मेज पर लगा दिया था। उस दिन वह बड़े हल्के फुल्के अंदाज में अरुण से बोल रही थी। शिकवे शिकायतें एक बार भी उसकी ज़बान पर नहीं आई। अरुण भी कुछ देर बाद सहज हो गया। उसने अपनी छोटी बहन अंजू के रिश्ते की बात कहाँ कहाँ चल रही थी उसकी जानकारी वंदना को भी दी। दोनों ने अपने अपने ऑफिस से जुड़ी जानकारी का आदान प्रदान किया। दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ घटी घटनाओं की चर्चा की। कुल मिलाकर उनके बीच लंबे समय के बाद 2 घंटे का समय बिना तकरार और झगड़े के गुजरा। भोजन हो जाने के बाद बर्तन समेटकर वंदना रसोई में चली गई थी। राहुल और अरुण फिर से कार के साथ खेलने लगे। दोनों इतने खुश थे कि उन्हें वंदना की अनुपस्थिति का 1.5 घंटे तक एहसास ही नहीं हुआ। अरुण के ऊंची आवाज़ में पुकारने पर वंदना
शयन कक्ष से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। अब मैं चलता हूँ, 9 बज चुके हैं। राहुल को गोद से उतारकर अरुण खड़ा हो गया। कोई जवाब ना देकर वंदना वापस बेडरूम में चली गई तो अरुण की आंखों में हैरानी और उलझन के मिले जुले भाव उभर आए। वंदना एक बड़े सूटकेस को पहिए पर चलाती जब फौरन लौटी तो अरुण चौंक पड़ा। चलो, वंदना ने सूटकेस को मुख्य द्वार की तरफ धकेलना जारी रखा। तुम साथ चल रही हो? हाँ, वंदना का जवाब सुनकर राहुल खुशी से तालियां बजाता अपने पिता की गोद में चढ़कर उछलने लगा। यूं अचानक मैं बहुत हैरान भी हूँ और बेहद खुश भी। अरुण ने प्यार से राहुल का माथा चूम लिया। वंदना अरुण का हाथ अपने हाथों में लेकर भावुक लहजे में कहने लगी, अपना घर छोड़कर इस तरह लौट आने पर दोनों नहीं तीनों ही खुश थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।